नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगा तेजी का चौका। निफ्टी 17,500 के निकला पार। एचडीएफसी ट्विंस, एलएनटी, आईटीसी ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी बढ़त, मिड कैप्स में रिकवरी। अच्छे क्वार्टर 4 अपडेट के बाद एचडीएफसी ट्विंस करीब 2.5% ऊपर। चौथी तिमाही में 17% रही एचडीएफसी बैंक की लोन ग्रोथ। डिपॉजिट में भी 20% से ज्यादा का इजाफा। अच्छे बिजनेस अपडेट्स के बाद बजाज फाइनेंस भी 4% ऊपर। चौथी तिमाही में 76 लाख नए लोन को मंजूरी। एयूएम में भी 29% का उछाल। बजाज फिनसर्व भी 1.5% चढ़ा। आरबीआई की एमपीसी बैठक का आज दूसरा दिन। कल होगा क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। आवाज एमपीसी के मुताबिक कल 1.25% दरों में बढ़ोतरी कर सकता है आरबीआई। फिर एशिया के सबसे रईस इंसान बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स की ताजा लिस्ट में 126 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के नंबर 1 और दुनिया के 9वें नंबर के अमीर बने। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार में तेजी। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बाजार कारोबार करते हुए 17,500 के ऊपर आ चुका है। निफ्टी डे हाई पर ट्रेड करते हुए अब डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है 17,500 के ऊपर। इनफैक्ट इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी 150 अंकों की बढ़त। कुछ दिग्गज बैंक्स पूरा सपोर्ट लेंड कर रहे हैं। वहीं अगर मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो यहां पर भी लोअर लेवल से एक रिकवरी आई है और रिकवरी के बाद अब ये दोनों इंडाइसेस भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन कहीं डिसाइसिव है तो वो है निफ्टी, जहां पर हमने सुबह ओपनिंग से लेकर अब तक एक तरफा मूव देखा है और डेज हाई पर कारोबार करते हुए। एनएससी स्टैट्स आपको दिखाते हैं। ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव है। 2290 स्टॉक जो बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 638 है। एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन भी आपको दिखा देते हैं। कौन कौन से दिग्गज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को, जिस वजह से इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके का एक्शन निफ्टी में है वैसा बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिला है। ऑल्दो निफ्टी बैंक भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ये दोनों ही मिलकर ऑलमोस्ट 70 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेंड कर रहे हैं। एलएनटी 20 अंकों का, आईटीसी भी 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसके अलावा रिलायंस, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आश्रम मोटर्स लाल निशान में है। इनकी ओर से कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आते हुए दिखाई दे रहा है आज के सत्र में। अब फटाफट से एक बार इंटरनेशनल क्यूज भी देख लेते हैं, क्या संकेत हैं विदेशी बाजारों के फ्रंट पे, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर हमारा फोकस रहेगा। एशियन मार्केट्स की शुरुआत करते हैं और एशियन मार्केट्स में आपको मिला जुला ट्रेंड दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया है एज अ सरप्राइज मूव। बाकी मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो हांगकांग का बाजार नीचे है, निक्केई 1.5% नीचे है, कॉस्पी में 0.5% की बढ़त है और शंघाई 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो एशियन मार्केट्स इस समय मिक्स कारोबार कर रहे हैं। कच्चे तेल पर भी एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि क्रूड मार्केट में हमने एक रिकवरी देखी। $85 के आसपास ब्रेंट अब ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। ओपेक कट के बाद ऑयल अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए। सोने चांदी में तो रिकॉर्ड लेवल्स हमने घरेलू बाजार में आते हुए देखे हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 1 साल के हाईस पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। इस समय अमेरिका के फ्यूचर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो और दिखाते हैं आपको। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट इस समय है लेकिन हरे निशान में 23 अंकों पर है डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक का फ्यूचर भी बिल्कुल फ्लैट 5 अंकों पर है। तो कोई बहुत ज्यादा एक्शन अमेरिका के फ्यूचर्स में भी है नहीं। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपको बताते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर तो ट्रेड कर ही रहा है। 17,528 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं डेज हाई पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक में हल्की तेजी है, 100-150 अंकों की बढ़त आपको दिख रही है। मिड कैप्स फ्लैट है लेकिन नीचे से सुधरे हैं। अब पॉकेट्स कौन सी चल रही हैं? एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स दौड़े हैं। आईटी, फार्मा, रियल्टी में भी खरीदारी हम देख रहे हैं। मिड कैप्स में जाएंगे तो केमिकल स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ये भी चल रहे हैं। जहां पर खरीदारी आज नहीं है, जो लेगार्ड्स उसमें सरकारी बैंक, पावर, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं जो कि प्रेशर में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए आपकी, इस पर करते हैं फोकस। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर आपकी राय, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बेहतर परफॉर्म करते हुए, क्या ट्रेडिंग व्यू यहाँ से दोनों ही इंडेक्स पर? बस वैसा ही हाल है एग्जैक्टली जैसे कि परसों था, उस समय बैंक निफ्टी अच्छा था, निफ्टी अच्छा नहीं था। आज निफ्टी अच्छा है, बैंक निफ्टी नहीं है। दैट्स इट, पार्ट ऑफ द गेम। आज निफ्टी में एक 17,500 क्रॉस कर लिया है, वो अच्छी बात है, वेरी गुड।
और बैंक निफ्टी ने करीब 40,990 चल रहा है, 41,000 एक साइकोलॉजिकल थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर थोड़ा रुक सकता है। ट्रेंड इंटेक्ट दोनों में ही है, लेकिन आज बैंक निफ्टी में थोड़ी मतलब गैप डाउन मिला, ऊपर मिला था, नीचे आखिर एक अप मूव मिला, लेकिन ठीक ही लगता है मुझे। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक क्या व्यू है? स्टॉक्स में मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो सबसे पहले रह गया अंबुजा सीमेंट, लगता है कि यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए, ट्रेड कर रहा है 377 के आसपास, 390 पॉसिबल है उसे, लेकिन वक्त लगेगा। स्टॉप होगा 372 अंबुजा सीमेंट। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, आई थिंक वो रहेगा एशियन पेंट्स। यहाँ पर तेजी बन सकती है, 2786 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2820 पॉसिबल है, और स्टॉप होगा 2760 एशियन पेंट्स। ओके, तो एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह है, अंबुजा सीमेंट में आप खरीदारी कर सकते हैं। दो ट्रेड्स गाबा साहब ने रेकमेंड किए हैं, दोनों ही दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कर रहे हैं ट्रेड। 377 पर है अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट्स 2785 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। तो ये दो ट्रेड्स आप ले सकते हैं। मिड कैप्स की वहां अगर आप बात करेंगे तो इंडेक्स तो हमने देखा ही था, और इंडेक्स के बाद पॉकेट्स कौन कौन सी हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है, वो एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स में सबसे पहले आपको दिखाते हैं आईटी स्टॉक्स। इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे तो 1% ऊपर आपको आईटी इंडेक्स दिखाई देगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में काफी सारे स्टॉक जो तेजी में हैं। रामको सिस्टम, साइबर टेक, साइंट, यहाँ अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्विक हील एक स्टॉक है जहां पर अच्छा मोमेंटम है, एम्फोसिस 1.5% ऊपर है। साथ ही अगर आप फार्मा को देखेंगे आईटी के बाद, तो यहाँ भी सिलेक्ट बाइंग हमने देखी है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। लिंकन फार्मा 5% ऊपर, न्यूलैंड लैबोरेटरीज 6% ऊपर है, अबॉट 2.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। रियल्टी स्टॉक्स चले हैं आज, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईबी रियल, शोभा, यहाँ 1.5% से लेकर 6% तक के अप मूव्स हैं। आईबी रियल सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक 6% ऊपर ट्रेड करते हुए। ऑटो एंसिलरीज में ल्यूमेक्स ऑटो, मिंडाकॉप, प्रिकॉल, यहाँ पर 4 से 6% की तेजी। मिंडाकॉप प्रीवियस सेशन में भी चला था, आज भी 5% ऊपर। एनर्जी स्टॉक्स में बाइंग आईजीएल, एमजीएल तो ऊपर है ही। एमआरपीएल, एचओएसी में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। एचओएसी 4.5% ऊपर, एमआरपीएल में भी 2% का अप मूव है। केमिकल स्टॉक्स, यहां हमने पिछले सत्र मंडे को भी अच्छी बाइंग देखी थी, आज भी एक्सटेंड हुई है कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 4% ऊपर, कैमरन 5 साइंसेस 4.5% ऊपर है। हिरनबाई इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज में भी 5 से 5.5% तक के अप मूव्स हैं। फाइनली एक स्टॉक और एक पॉकेट और देखते हैं, वो है शुगर स्टॉक्स। यहां पर धामपुर शुगर 4% ऊपर, मगध शुगर में 3.5% का मूव, अवध और उत्तम शुगर में भी 2.5 से 3% की मजबूती आज के सेशन में बनी हुई है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन हम आज के सत्र में देख रहे हैं। गाबा साहब ने अपने ट्रेडिंग आइडियाज तो बताए हैं ही, लेकिन आज के सेशन में जो मिड कैप स्टॉक्स जो एक्शन दिखा रहे हैं उसमें से कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स पर गाबा साहब की राय ले लेते हैं। गाबा साहब, आईटी में साइट पर अपना व्यू दीजिए प्लीज। के साथ खरीदारी 5-5.5% ऊपर, क्या सजेशन है लेवल से? फर्टिलाइजर केमिकल की बात की आपने? साइंट, साइंट, ओके, सीआई में एक बहुत अच्छी एक तेजी देखी थी सुबह, और ये स्टॉक मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। सीआई में बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे, अच्छी तेजी है। 1000 का जो लेवल है अच्छी तरह पास हुआ है, मुझे लगता है वो 1100 के ऊपर पार चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। अच्छी तेजी है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मोमेंटम भी है, और चलना चाहिए। स्टॉप होगा 1000 के नीचे, थोड़ा डीप है, लेकिन वो 1000 के ऊपर ही जाएगा बिल्कुल। तो खरीदारी का कॉल ले सकते हैं। साइड में 1000 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखे। एक स्टॉक और देखिए, वो है जेके टायर का। यहां पर एकाएक बाइंग आई है पिछले कुछ मिनटों में, और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। हालांकि जहां खुला वहां से तेजी की तरफ ही रहा आज के सेशन में। जेके टायर इस समय 162 पर ट्रेड कर रहा है, 5.5% का अप मूव है। गाबा साहब देखिए, रिकवर तो हुआ जहां खुला, लेकिन एकाएक तेजी पिछले कुछ मिनटों में बढ़ी है स्टॉक में। एक्चुअली बहुत ही बढ़िया स्पॉट किया है आपने जेके टायर। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर और हाई टाइम फ्रेम बढ़िया है, 163-64 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का जो लो है 155 के आसपास है, वहां बेस है, बस उसी के नीचे स्टॉप लगाना चाहिए। और ब्रेकआउट मिला है 160 के आसपास, मुझे लगता है ये 170 पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ये स्टॉक लगता है बॉटम आउट हो चुका, इसका अपमूव शुरू हुआ है। जेके टायर ध्यान देना चाहिए कुछ महीनों के लिए, आज खरीद कर 2-3 महीने अगर भूल जाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा मुनाफा मिलेगा जेके टायर।
ओके तो जेके टायर 170 और उसके पार भी जा सकता है, कुछ समय देंगे तो स्टॉक पर कर सकते हैं फोकस। इनफैक्ट ऑटो इंस्लरीज में कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज तेजी दिखा रहे हैं। एक स्टॉक देखते हैं ग्रीव्स कॉटन का, ये भी डे हाई पर अब ट्रेड कर रहा है 135 136 के लेवल्स पर। 4-4.5% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली है। ये स्टॉक भी कोई बहुत ज्यादा चला नहीं है, इनफैक्ट हाई से नीचे ही आया है, तो यहाँ पर एक्शन थोड़ा सा बना हुआ है। मिंडा कॉप, इनफैक्ट गाबा साहब मिंडा कॉप आपको याद होगा पिछले सत्र में भी हमने इस पर चर्चा की थी, हमारी मिड कैप की लिस्ट में भी था। ये अपमूव एक्सटेंड करते हुए अपना क्या व्यू इन लेवल से 242 मौजूदा लेवल से? जी हाँ, बहुत बढ़िया बेस बना था मिंडा क्रॉप में और ब्रेकआउट मिला करीब 218 के आसपास, और उसके बाद जो तेजी देखी है 242 पे ट्रेड कर रहा है। एक 218, 220, 230, 220 मेरे ख्याल से या 25 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मिंडा कॉर्पोरेशन में। अपमूव मिलना चाहिए, 250 लगता है पार कर लेगा, वहां तक जा सकता है। यस, मिंडा कॉर्प ब्यूटीफुल स्टॉक। ओके तो मिंडा कॉर्पोरेशन 242 243 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए, लेकिन भारतीय बाजारों को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का नजरिया तेजी से बदला है। पिछले 10 दिनों में 3 ब्रोकरेज हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने भारत को दमदार बताया है। इन विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज को क्या लग रहा है, भारत में दम क्यों लग रहा है और क्या व्यू है उनका इंडियन मार्केट्स को लेकर, ये बताने के लिए हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद है। बताइए हर्षदा, क्या व्यू है ब्रोकरेज हाउसेज का? क्या भारतीय बाजार में इस समय पैसे लगाने का सही मौका है? अगर आप ये सवाल एफआईआई ब्रोकरेजेस के सामने रखेंगे तो 3 ब्रोकरेजेस का मानना है हाँ। दरअसल पिछले 10 दिनों में 3 एफआईआई ब्रोकरेजेस भारतीय बाजारों पर बुलिश हुए हैं। इसमें शामिल है गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और साथ ही साथ बर्नस्टीन। सबको लग रहा है कि भारतीय बाजार में इस समय पैसा लगाकर मौके अच्छे खासे बनते हुए दिखाई देंगे, तगड़े रिटर्न्स के। गिरावट में खरीदारी की सलाह दरअसल गोल्डमैन सैक्स अपने क्लाइंट्स को दे रहा है इंडियन मार्केट्स पर। उनको लग रहा है अच्छे शेयरों में गिरावट आई है, उसके बाद ये तमाम स्टॉक्स भारतीय लिस्टेड कंपनियां अट्रैक्टिव हो चली है। सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशंस। एमएससीआई का इंडिया वैल्यूएशन औसतन 18.5 टाइम्स पर फॉरवर्ड पी पर कमांड करता है, जो इस समय 19 टाइम्स फॉरवर्ड पी पर आ चुका है, यानी कि उसी रेंज के आसपास से आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स तो कह रहा है कि निफ्टी अगले 12 महीनों में आपको 20,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मौजूदा लेवल से औसतन 14.5% तक के रिटर्न्स की उम्मीद है। गोल्डमैन को पसंद है बैंकिंग स्टॉक, साथ ही साथ सीमेंट पर भी ये खासे बुलिश हैं। अब बात करते हैं बर्नस्टीन की। बर्नस्टीन को लग रहा है कि मौजूदा लेवल से भारतीय बाजारों में जल्द ही अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। दरअसल पिछले 6 महीनों में इमर्जिंग मार्केट्स के सामने भारतीय मार्केट्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है और वो अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो चले हैं और साथ ही साथ भारतीय इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट्स की तुलना में काफी मजबूत है। बर्नस्टीन के लिहाज से फाइनेंशियल स्टॉक्स, रियल एस्टेट और सीमेंट कंपनियों में मौके हैं खरीदारी करने के और अच्छे रिटर्न्स कमाने के। वहीं मॉर्गन स्टैनली की अगर बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने भारत को अपग्रेड किया है और अब भारत की वेटिंग दरअसल इक्वल वेट की है। इनको भी लगता है कि भारत का जो प्रीमियम वैल्यूएशन था वो कम होकर अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर कंपनियां आ चुकी हैं। मजबूत फंडामेंटल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल लेंडिंग और डिजिटल इंफ्रा में जो तेजी देखने को मिल रही है उससे दरअसल और भी कन्विंस हुआ है मॉर्गन स्टैनली। घरेलू डिमांड मजबूत रहने के चलते इकोनॉमी और भी स्थिर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एफडीआई फ्लो भी भारत में लगातार अब बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट का कॉल दिया है। कुल मिलाकर एफआईआई ब्रोकरेजेस भारतीय बाजारों पर हो रहे हैं बुलिश और कह रहे हैं ये सही समय है पैसे लगाने का। शुक्रिया आपका हर्षदा, ये सब तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ब्रोकर हाउसेस को इंडियन मार्केट्स में दिख रहा है दम और बाजार पिछले 2 सेशन से तो अच्छा दम दिखा भी रहे हैं। इंडेक्स पर तो इनफैक्ट गावा साहब से हमने बात की भी थी, लेकिन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं वापस और गावा साहब से राय ले लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। आज इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स वाइज आपको मिड कैप में भले ही ना दिख रहा हो एक्शन, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपमूव्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ और शेयर्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक स्टॉक साइंट तो हमने चर्चा की थी, लेकिन साइंट के अलावा आईटी में एक स्टॉक है कोफोर्ज। गावा साहब कोफोर्ज पर और अपनी राय दीजिए। 4000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, इस समय डेज हाई पर आ चुका है और 4% का अपमूव है। क्या व्यू लेवल से कोफोर्ज पर? अपमूव ऑन है, लेकिन नजरिया होना चाहिए बड़ा, हाई टाइम फ्रेम होना चाहिए। 4015 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाइए 3950, पॉसिबल है कि 4125 देखने को मिल सकते हैं कोफोर्ज। ओके चलिए, तो दिन के ऊपरी स्तर पर कोफोर्ज ट्रेड करते हुए
4017 मौजूदा लेवल्स हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। ओके, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरें आपको बता देते हैं। दरअसल बेमौसम बारिश और ओलों से गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका नहीं है। सरकार मानती है कि उत्पादन अनुमान के मुताबिक होगा। और इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मंचुंदा है हमारे साथ। असीम, बताइए क्या अपडेट है गेहूं के उत्पादन को लेकर, गेहूं की क्वालिटी को लेकर? अनसीजनल रेन से कितना इम्पैक्ट दिख रहा है? देखिए, पिछले दिनों देश में कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली, तो ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि अभी गेहूं की फसल फिलहाल पक गई है और उसके ऊपर काफी असर पड़ सकता है, इससे उत्पादन जो है वो भी कम हो सकता है। लेकिन सरकार ने एक बैठक की थी सोमवार को, जो कृषि सचिव है उन्होंने बैठक की, सभी राज्यों से इसका इनपुट लिया। जो एग्रीकल्चर कमिश्नर थे वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। तो उसमें असेसमेंट किया गया कि फिलहाल जो बारिश हुई है या ओलावृष्टि हुई है उससे गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रोडक्शन इससे कम नहीं होगा। प्रोडक्शन इस बार भी रिकॉर्ड हाई रहेगा, 112 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन होने का इस बार भी अनुमान है। लेकिन क्वालिटी को लेकर के थोड़ा सा असर पड़ सकता है, खासतौर पे कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो गेहूं के अंदर नमी आ सकती है या दाना जो है वो काफी हल्का हो सकता है गेहूं का, तो इसको लेकर के थोड़े से कंसर्न है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसके ऊपर सरकार के जो कृषि मंत्रालय उससे जवाब मांगा था, तो सरकार ने एक असेसमेंट पूरी कर ली है और सरकार के मुताबिक गेहूं के उत्पादन के ऊपर किसी भी तरह का असर देखने को नहीं मिलेगा। और जल्दी कैबिनेट को भी एक प्रेजेंटेशन इस बारे में दिया जाएगा कि इस बार कोई भी गेहूं के उत्पादन में पूरी तरह से रिकॉर्ड रहेगा और कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो क्लियर है कि गेहूं की क्वालिटी पर असर हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन पर कोई इंपैक्ट होगा या फसल कम रहेगी ऐसी कोई आशंका नहीं है। नंबर्स बेहतर ही रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मार्केट को देखें अभी तो काफी आइडियाज आपको दिखाई देंगे जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, जहां पर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आज के सेशन में बना हुआ है। गाबा साहब से एक दो स्टॉक्स पर और राय लेते हैं। गाबा साहब, अच्छा इंश्योरेंस स्टॉक्स देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस, GIC, ICICI लोम्बार्ड सभी चल रहे हैं। कोई व्यू इन स्टॉक्स पर? मुझे सुबह ऐसे जनरल इंश्योरेंस अच्छा लगता था, मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस देख लेता हूँ। या न्यू इंडिया एश्योरेंस आपको मिलता है यहाँ पर, ट्रेड कर रहा है 102 के आसपास, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। लगता है ये बॉटम आउट होने की जगह अच्छी है, साइंस में दिखा रहा है। वक्त लगेगा, 114 115 दिखेगा इसका, लेकिन उससे वक्त लगेगा। 98 का स्टॉप लगा चले न्यू इंडिया एश्योरेंस पर तो एक अपमूव मिल सकता है। यस, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस 102 103 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। तो यहाँ पर ये वो स्टॉक्स हैं जहां आज हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स दिखाएं तो फार्मा, IT यहाँ तो एक्शन बना हुआ है ही। एक दो स्टॉक्स और लेकर आते हैं आपके लिए। JK टायर, इनफैक्ट अभी हम जिक्र कर रहे थे गाबा साहब से, वापस देखिए 7% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। 165 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मजबूती जो है वो और एक्सटेंड होते हुए JK टायर अब देखिए 166 के आसपास कारोबार करते हुए। गाबा साहब, रियल्टी में आज हम बाइंग देख रहे हैं। IB रियल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, हालांकि ये पॉकेट ऐसी है जो अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रही है और यहाँ पर इस तरीके के मूव्स दिखते तो हैं बट सस्टेन नहीं होते हैं। फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चार्ट बेहतर दिख रहा है क्या यहाँ? गोदरेज प्रॉपर्टीज में सुबह एक अच्छा अपमूव नजर आ रहा था, कोई मैं देख लेता हूँ फिर भी। यस, गोदरेज प्रॉपर्टी लगता है बॉटम अप अप्रोच है, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच है ऑन द डाउन साइड, एक अपमूव मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 1059 के आसपास, ये 1100 तक जा सकता है मैटर ऑफ टाइम, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसकी। यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 1058 के मौजूदा लेवल्स पर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। और इसके अलावा आप ओबेरॉय रियल्टी में भी एक्शन देखें खरीदारी का, और साथ ही ओबेरॉय रियल्टी के साथ साथ IB रियल, शोभा, ये भी यहाँ पे भी कोई सेलेक्ट बाइंग आ रही है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स में आज थोड़ी बाइंग है।
गति एक स्टॉक है, वो दिखाते हैं आपको, और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहा है, 6% ऊपर है, 117 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं गति लिमिटेड में। एजीज लॉजिस्टिक्स भी चल रहा है आज, लेकिन गति में बाइंग ज्यादा है, तो इसी पर गावा साहब की राय ले लेते हैं। गावा साहब, गति के स्टॉक पर आपके कमेंट्स। हाँ, मंडे को बहुत अच्छा मूव मिला था गति में और आज ट्रेड करा कहीं 117 125 तक जाने की क्षमता रखता है। बाय मोड पर है, स्टॉप लगेगा 110 का गति। गुड। ओके, चलिए, तो ये रहा है गति पर 117 के मौजूदा लेवल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। और इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो नीरव छेदा, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, मार्केट एक्सपर्ट रजन शाह के बीच में चल रहा है। अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं आपको, और साथ ही पोर्टफोलियो की अगर कोई अपडेट है तो। और फिलहाल अपडेट है नीरव छेदा के पोर्टफोलियो से। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, ये ट्रेड इन्होंने ऐड किया है खरीदारी का। 90 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदे, 71 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। रिटर्न की स्थिति भी दिखा देते हैं, तीनों खिलाड़ियों के बीच में क्या बनी हुई है। और मुनाफे के मीटर आपकी स्क्रीन पर फिलहाल लीड कर रहे हैं रूपक डे, 10% से ज्यादा के रिटर्न्स। नीरव छेदा का पोर्टफोलियो 7.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहे हैं। राजन शाह का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 3% के रिटर्न्स आपको दे रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के आगे देखिए हमारा स्पेशल शो घूमो इंडिया घूमो, हमारा बेहद खास शो। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।